और जैसे जैसे चुनाव नतीजे का दिन नजदीक आ रहा है, कांग्रेस ने प्रधानमंत्री की कुर्सी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। पार्टी के नेता कह रहे हैं गठबंधन में जिसको ज्यादा सीट मिलेगी वो प्रधानमंत्री बन जाएगा। और समझने वाली बात तो ये है कि सबसे ज्यादा सीटों पर देश भर में गठबंधन में कांग्रेस ही चुनाव लड़ रही है। वास्तविक है कि सबसे बड़ी पार्टी का ही उम्मीदवार प्रधानमंत्री बनेगा। 2004 में जो हुआ। इस बयान का एक लाइन में मतलब ये है कि सबसे बड़ी पार्टी का जिक्र करके गठबंधन में पीएम पद पर कांग्रेस ने दावा ठोक दिया है। वास्तविक है कि सबसे बड़ी पार्टी का ही उम्मीदवार प्रधानमंत्री बनेगा। 2004 में जो हुआ वही तो हुआ। जयराम रमेश सबसे बड़ी पार्टी का जिक्र कर रहे हैं और इंडिया गठबंधन में कांग्रेस ही वो पार्टी है जो देश भर में सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस कुल 328 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि गठबंधन में दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी है जो 62 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। टीएमसी भले ही बंगाल में अलग लड़ रही हो, लेकिन तकनीकी तौर पर वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और कुल 48 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। चौथे नंबर पर आरजेडी है जो 24 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बाकी पार्टियों का नंबर इसके बाद आता है। लिहाजा अगर गठबंधन की जीत होती है तो स्वाभाविक तौर पर सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ही बनेगी। फिर कांग्रेस का ही दावा पीएम पद पर सबसे मजबूत होगा। इससे पहले भूपेश बघेल बाकायदा राहुल के नाम का जिक्र कर चुके हैं। और इंदिरा जी के बाद अब अवसर आया है कि आप इस लोकसभा से आप सांसद नहीं बल्कि प्रधानमंत्री। बीजेपी पहले से कहती रही कि गठबंधन में दर्जन भर पीएम दावेदार हैं। फिलहाल कांग्रेस ने नतीजों से पहले अपना दावा पेश करके दबाव बनाना शुरू कर दिया है। वैसे सीटों को लेकर हर नेता अलग अलग दावे कर रहा है। 4 जून को मालूम चल जाएगा किसका सपना सच हुआ और किसका सपना टूटा। अगर कोई डरता है तो नरेंद्र मोदी डरता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।